एंगल। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके बेटा, पहले ना रिकॉर्डिंग लगाना भूल गए थे, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब कोडिंग नहीं भेजी। x + 28 = 65। ठीक है बेटा, अभी भेज देंगे ना। वैसे उन्होंने चैनल, सर हाँ बोलो। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही लिखना है। ओनली शॉर्ट फॉर्म किसकी लिखनी है? VOI की। और सर लीनियर पेयर की LP? नहीं, और सबकी फुल फॉर्म लिखनी है। बल्कि सभी की फुल फॉर्म लिखो, VOP की जगह भी वर्टिकल अपोजिट एंगल ही लिखो। एक ही तो बार लिखना है तुम्हें पेपर में, कौन सा बार बार लिखना है? अल्टरनेटिव एंगल। तो x = हमारे पास आ जाएगा 65 - 28, इट मीन्स 37 737। डिग्री। ठीक है, x तो हमने फाइंड कर लिया 37 डिग्री। अब इस देखो ट्राइंगल PQRS ट्राइंगल में एंगल P कितना गिवन है हमारे पास? 90 डिग्री गिवन है। इसमें सर प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S = 180 डिग्री इन ट्राइंगल PQS। इन ट्राइंगल PQS, PQR गलत लिखते हैं यहाँ पर, PQS। इन ट्राइंगल PQS P = 90 डिग्री, एंगल Q = X प्लस एंगल S = Y = 180 डिग्री। x की वैल्यू पुट कर देंगे, 90 + 37 + y = 180 डिग्री। तो सर y 127 हो जाएगा। 90 + 37 127, और 180 में से 127 माइनस कर देंगे तो 53 53 डिग्री। बस x एंड y की वैल्यू निकल गई। बड़ा इजी क्वेश्चन था। गरिमन आया समझ में ये वाला? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सिक्स में पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं तुम्हारे पास। एक QS लाइन है। सर 6 मेरे को भी समझना था। लेकिन उन्हें गिवन है QR is produces if the bisector of PQR bisector of PQR and PRS meet at point D। इन दोनों के बाइसेक्टर्स कौन से पॉइंट पे मिलते हैं? T पॉइंट पे मिलते हैं। मतलब PQRS एंगल ये है बेटा। ठीक है, अब इसका जो बाइसेक्टर हो गया वो कहाँ मिल रहा है? T पॉइंट पर। इट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल A हो जाएगा, इसको भी A लेट कर लेते हैं हम लोग। Q वाले एंगल के दो पार्ट कर दिए, A एंगल लेट कर दिया। अब सेम सिचुएशन इसके साथ है हमारे पास कि PRS जो एंगल है, PRS उसका जो बाइसेक्टर है वो भी T पे मिलता है। इट मीन्स इसके भी दो पार्ट करने पड़ेंगे हमारे पास, जो इक्वल इक्वल होंगे। बाइसेक्टर है तो BB हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल है PQR किसके इक्वल हो जाएगा? 2A के इक्वल हो जाएगा। और PRS हमारे पास हो जाएगा 2B के इक्वल। PRS 2B के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। देन हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्यू टी आर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर ये वाला एंगल, क्यू पी आर इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल कर। तो देखो दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, बड़ा आसान सा काम है। देखो एक तो मेरे को पी पे फोकस करना है, पी पर है ना, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें एंगल पी आए, ओनली एंगल पी आए बस, क्यू पी आर और यहाँ पे लिख दिया एस। ठीक है, टी से हमें कोई लेना देना नहीं, एंगल क्यू पी आर आना चाहिए। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये पूरा एंगल कितना होगा ये बता सकते हो? सर 2a। 2a, क्योंकि पी क्यू आर मैंने यहाँ पे लिखा था कि कितना एंगल है पी क्यू आर हमारे पास 2a, उसको 2a लिख देते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा हमारे पास? 2b। सर 2b। 2b। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, पी क्यू आर ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इट मींस क्यू पी आर प्लस 2a इक्वल टू 2b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2b माइनस 2a। ठीक है, तो क्यू पी आर, इसमें से 2 हमने बाहर निकाल लेते हैं, b माइनस a। अब बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ट्राइंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू b माइनस a। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। कुछ नहीं करा, सबसे पहले मेरे को है ना क्यू पी आर एंगल पे फाइंड करना था, तो मैंने क्यू पी आर का ही डायग्राम बनाया, ओनली क्यू पी आर का ही डायग्राम बनाया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। सर बस यही था इसमें। बस नहीं, इसमें b माइनस से पता करना था। अब क्यू टी आर फाइंड करना है, क्यू टी आर वाला डायग्राम बनाओ। ए टी बी है ना, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? टी आर एस बी हो जाएगा। टी क्यू आर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर लगा दो। इस डायग्राम में दिक्कत आई, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया क्यू टी आर वाला। तो अंदर वाला देखो एंगल कितना आ रहा है, ये वाला ओनली ए आ रहा है, ये टी आ गया। अब टी आर एस बताओ कौन सा एंगल आएगा?
एंगल बी। एंगल बी, TRS एंगल बी आ जाए। सर ये तो देख के हाफ लग रहा है। तो बस इसको देख के नहीं लिखना, यहाँ लिखना है। तो इसके अंदर फिर सेम प्रॉपर्टी लगाओ, ट्राइंगल TQR के अंदर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल TQTR प्लस एंगल A इज इक्वल टू बी। एंगल QTR इज इक्वल टू सर बी सर माइनस। इसमें नहीं लिखेगा 2A 2B किसके अंदर? इसके अंदर सर, किसके अंदर? ये इसके TQR TQR में क्यों TQR एंगल कितना है बता? 2A है क्या TQR? यहां से देख, ये T वाली लाइन जा रही है, इसमें कौन सा एंगल आया है? 2A आया क्या? नो सर। और इसमें बता TRS में? नो सर। फिर यहाँ पे TQR ही है और TRS ही है, तो 2A 2B थोड़ी लिखेंगे, A और B लिखेंगे। ठीक है, लिख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ B माइनस ए, B माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो। एंगल QTR, B माइनस ए की जगह पर क्या पुट करना है हमें? हाफ ऑफ एंगल QPR। QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। सर ये वाला क्वेश्चन ना पूरे चैप्टर में सबसे अलग था। हाँ, बड़ा इजी था लेकिन ना, बस डायग्राम के दो टुकड़े करने हैं और हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना सर किसी, वही समझ नहीं आ रहा था। हाँ बाकी क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यू फाइंड करनी होती, तो कैसे न कैसे करके तुम निकाल ही लिया करते थे। इसमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसमें प्रूव करना था, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। सर अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। रोहन पूनिया जी थोड़ा टाइम पे आया करो बेटा। नकुल तुम भी सर अब टाइम पे क्लास ज्वाइन करा करो। ओके सर। सर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दें। हाँ, अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर कल मैथ का भी एग्जाम है? नहीं, कल ओनली बायो का एग्जाम है, कल ओनली बायो का एग्जाम है। टाइमिंग है 11 से 12 बजे। सर मैं कहते कि ना लीनियर इक्वेशन चैप्टर से पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करवा दो। नहीं, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं, ताकि अपने पास एक एक बार कंप्लीट होता जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे को 2.2 में थोड़े वो थे डाउट्स थोड़े। 2.2 में डाउट्स थे, तो एक बार तू क्या कर, रिकॉर्डिंग देखना पहले फर्स्ट टाइम पे, फिर बाद में डाउट्स पूछना अपने। सर मेरे को थर्ड नहीं आ रहा था, मेरा आंसर कुछ और निकल रहा था और पीछे यस और नो थे एनसीईआरटी में। हाँ, तो एस नो वाले करवाए थे मैंने, एक बार देखना तुम, है ना, रिकॉर्डिंग देखना। पॉलिनोमियल्स बारे। क्या कह रहे हो बेटा? जो जिसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। उसमें उसमें क्या करना है तुम्हें, एक बार है ना मेरे उस पे चैनल पे यूट्यूब पे वो वाला पड़ा हुआ वीडियो, एक बार तुम वो वाली एक्सरसाइज देख लो बस। फिर भी नहीं आता तो मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरा पूरा ना, लेकिन उसको देखो एक बार, ठीक है ना? ओके सर। देखनी है, टाइम पास नहीं करना। सर आज वो ग्राफ नहीं है तो ग्राफ वाला कल कर लें, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है।
हाँ, अभी केवल अपन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशन बनाने वाले। अगर उसमें ग्राफ भी बनाना होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4th नंबर का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई तुम लोग ना डाउट्स बहुत कम भेजते हो। गौरी बेटा डाउट्स भेजा करो अपने। रोहन डाउट्स भेजा करो। ग्रुप बना रखे हैं उसमें डाउट्स एंड होमवर्क सब करा करो। और सर इस बार आपने होमवर्क नहीं दिया था? हाँ, इस बार 10th वालों को दिया। थोड़ा सा क्या ना पेपर था ना तुम्हारा बायो का, इसलिए नहीं दिया। सर फिर देखो, मैथ्स का पेपर नेक्स्ट संडे होगा? हाँ मैथ्स का नेक्स्ट संडे को होगा। सिलेबस सेम है? सिलेबस बता देंगे तुम्हें। ओके सर। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोट करो क्वेश्चन 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। बस तुम्हें इसमें ना इक्वेशन बनानी है, एक्स वाई वाली इक्वेशन बनानी है। इज ट्वाइस द सर कॉस्ट। सर स्कूल में चल रहे वाला चैप्टर काफी आसान है। हाँ काफी आसान। राइट अ लीनियर इक्वेशन in 2 variable to represent this statement। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इन x रुपीज। इन x रुपीज या रुपीज ऑफ x एंड दैट ऑफ पेन रुपीज y। पेन को y रुपीज लेट करना है, एक सिंगल पेन को, और एक सिंगल नोटबुक को x रुपीज लेट करना है। सिंपल से एक इक्वेशन बना दो। तो स्टार्ट कैसे करें, ऐसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के करना है। कॉस्ट लेट, सर ऐसे हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 2x। हाँ लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y रुपीज। ठीक है, ऐसे कॉपी बढ़नी है अपने को, कुछ नहीं करना पेपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज वाइज द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2y। बस ये आंसर है। थोड़ा सा और अगर ठीक सा लिखना चाहो तो दोनों को वन साइड लिखना होता है, x और y को दोनों को वन साइड लिखना होता है। x माइनस 2y। सर ट्वाइस द के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? ट्वाइस द के बाद। ट्वाइस के बाद कॉस्ट ऑफ पेन।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ऊपर, वही छाप दिया, द कोस्ट ऑफ पे। ओके सर। सर हो गया। अच्छा करो भाई, करो सभी करो बेटा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लूं? हाँ करो। कहाँ तक पहुंचा बेटा तू? नकुल हो गया? यस सर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाओ सर बेटा। एक बार बैक। हम्म सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जितनी भी लीनियर इक्वेशन है उसमें x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें x प्लस बी वाई प्लस सी में a b c की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना। सर जैसे इसमें 2x प्लस 3y में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू पहले ऐसे 3 लिखना है है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.5 का 9.35 बार, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अब इसको क्या करो, जितने भी है ना ये x y कांस्टेंट सबको वन साइड लेके आओ। उनको कैसे लिखे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 एंड कंपेयर विथ x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से करीबन? सर 2x। 2x नहीं यार, ax इज इक्वल टू आएगा ना 2x, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? सर 2। 2। b इक्वल टू कितना आएगा? 3। 3। और c इज इक्वल टू 9.35 सच सच बताया, बार। थोड़ा सा गड़बड़ है। माइनस 9.35 बार, माइनस भी तो आएगा। यहाँ देखो ये प्लस आ रहा था ना, तो यहाँ भी प्लस आ रहा था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो फर्क पड़ेगा। प्लस यस माइनस सर। तो माइनस आएगा, तो माइनस 9.35 ये आंसर हुआ। सर बस यही है। बस यही आंसर। सर एक बार फिर से समझाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं समझा रहा। आजा आजा इधर आजा। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार है ना, इसको हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें, तो सबको एक तरफ लेके आना है बेटा, सबको वन साइड लाना है। तो इसको एक तरफ लिया है अपन, तो प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब कंपेयर कर दो इस x प्लस बी वाई प्लस सी, ये याद करना है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करना है। ये गिवन भी होगा पेपर के अंदर, लिखा होगा क्वेश्चन में। तो तुम बताओ नकुल, a इज इक्वल टू कितना आएगा कंपेरिजन करने पर? सर 2। 2। b इक्वल टू कितना होगा? 3। और c इज इक्वल टू 9.3 5 बार। माइनस भी आएगा, माइनस बाहर माइनस है ना ये। यस सर एक सर। डाउट था। हाँ तो माइनस 9.35 बार है। बोलो। सर
जीरो को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या साइन लगेगा? कोई सा भी लगा दो, प्लस का लगा दो, माइनस का लगा दो, जो मन करे लगा दो। ओके सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, है ना, सेकंड वाला करना है। x माइनस वाई बाई 5, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से और लिखना है, चलो, है ना, मैं और थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ उसको। माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें भी नकुल क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको अच्छा सा लिखना है। गरिमन इधर देखो कैसे लिखते हैं अच्छा सा। x प्लस, यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, प्लस है क्या ऊपर, नहीं है, फिर भी मैंने प्लस लिख दिया, और इसको सर अंदर लिखो, फॉर्मूला नहीं, माइनस वाई बाई 5 ऐसे लिखो, अच्छा प्लस फिर अंदर लिखो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ईशान कुमार ऐसे लिखना है। गौरी बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। गौरी, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? आर यू अंडरस्टैंड इन हिंदी? Yes, sir. ओके बेटा, अदरवाइज फिर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं तुम्हें, ना, समझ में आना चाहिए अपने पास। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है, तो अब गरिमन बताया, गरिमन बताओ a इक्वल टू क्या होगा बेटा? सर ए होगा इसमें x। अरे यार, ax इज इक्वल टू होता ना x, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा सर, जहां कुछ नहीं सर होता वन वहां 1 1, a इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू, थोड़ा मुश्किल है। वाई पर सर इसमें वो कर देंगे माइनस वाई, जो नीचे 5 है वो ऊपर चला जाएगा देखो तुम माइनस तो में। ऐसे करा करो, फिर ये बी वाई के साथ कंपैरिजन करो तुम तो, प्लस के बी वाई के Minus साथ 1/5. माइनस 1/5, y से गरिमन y कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास, माइनस 1/5। ऐसे करो तुम, तब जाके तुम्हारा काम बनने वाला है। सर ये वाली एक्सरसाइज कर ली। ये वाली कर ली, सेकंड करो। अब c इक्वल टू माइनस का 10, ऐसे कंपैरिजन कर लो तुम तो, x का x के साथ, y का y के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, बस कंप्लीट हुआ, है ना। ऐसे करीबन अपने पास 6-7 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले उस साइड ले चलते हैं, -2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब -2 को ब्रैकेट में डालो, प्लस 3y, जो भी माइनस पता है ना उसको प्लस लगाकर ब्रैकेट में लिख दो। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, कंपेयर विथ x प्लस बी वाई प्लस सी। अब तुम्हें अगर इसमें डाउट होता है ना कंपैरिजन करने में, तो ऐसे करा करो, -2x को किसके साथ लिख देना है, ax के साथ, फिर x से x कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसे रफ कॉपी में कर लो, यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हो a इज इक्वल टू -2। अब 3y इज इक्वल टू क्या लिख दो, by, y से y कैंसिल, तो 3 इक्वल टू b। और यहाँ पर भी c इज इक्वल टू -6। नकुल समझ में आ रहा है? यस सर। फोर्थ वाला करो, x इज इक्वल टू 3y, उस तरफ ले जाओ, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब 0 को भी इस तरफ लिख देंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं कांस्टेंट, तो +0 इज इक्वल टू 0। एक बार वो ले लो,
या -0 इज इक्वल टू 0 लिख दो, क्योंकि 3 नंबर होनी चाहिए ना अपने पास। अब इसको कंपेयर करना था हमें, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू, है ना, लिख दोगे तुम लोग? पहले इसको थोड़ा और अच्छा लिखना था ना, लिख नहीं पाया। x प्लस माइनस का 3y प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। अब करना है तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इसको भी वन साइड लेके चलते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 लिखो चाहे -0 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिक्स वाला करके दिखाओ, देखिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें y तो आ ही नहीं रहा बेटा, तो फिर क्या करेंगे, y के आगे 0 लिख लेंगे। 3x प्लस 0y ऐसे रिप्रेजेंट करना है। 3x प्लस 0y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, है ना, b इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और c इज इक्वल टू 2 आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा आएगा हमारे पास कि इस लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये नहीं लिखा आएगा कि abc की क्या वैल्यू होगी। कन्वर्ट इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो 7th वाला तुम्हें खुद से करना है और abc की वैल्यू फाइंड करनी है। 7th में y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है, तो x का पता करो तुम लोग। 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा ना, तो लिख लो यहाँ पर 0x प्लस 1y या y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। फिर इसका पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, सेकंड का 8th। 5 इज इक्वल टू 2x। इसमें क्या करो, 2x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। 2x को उधर मत लेके जाओ, 5 को इधर ले आओ। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें y नहीं आ रहा, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5।
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बोलो सर बेटा। इसका आंसर तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा ना। हाँ, which one of the following option is true and why? कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है? ठीक है, इक्वेशन गिवन है हमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एज 3 ऑप्शन है अपने पास, है ना। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना, इसको भी सॉल्यूशन लिख देते हैं। मतलब x और y की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट, इंफिनिटी, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें x और y की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे इसका सॉल्यूशन बनाएं? एक टेबल बना लो, टेबल नहीं बनाओ तब भी चल जाएगा। और ये देखो कि x और y की कितनी वैल्यू आ सकती है। जैसे एक x वाली टेबल बना लो और एक y वाली टेबल बना लो, और इसके अंदर है ना वैल्यू पुट करते जाओ। x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। x की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे नकुल, तो y कितना आएगा? x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो गरिमन तुम बताओ। 5 होगी। y 5 होगी। जैसे वैल्यू पुट करते जाओ तुम लोग। फिर मैंने 1 पुट कर दिया तो y कितना आएगा भाई अपने पास? 6। बहुत बढ़िया, 8 आएगा, 8। 8। क्योंकि 3 इंटू 1 भी तो करना है। ये तो 3x है ना, पहले x को किससे मल्टीप्लाई करेगा? ये नहीं समझ में आया तेरे को? x की जगह 1 पुट करेगा, यहाँ देखो x की जगह 1 पुट करा तो +5, तो 1 + 5 6 थोड़ी करना है। 1 इंटू 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा ये? 8। 8। आया समझ में? यस सर। अब x की जगह 2 पुट कर, फिर बता कितना आंसर आया। x की जगह 8, कुछ भी पुट कर लो, मैंने तो 2 पुट कर दिया। 2 पुट करके बताओ। x की जगह 2 पुट करा तो पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई 7। करेंगे? 3 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आया। 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। 11, फिर 3 पुट कर देते हैं तो y कितना आ जाएगा? ये 24 सर, 8 3 जा 24 8 3 और या 20 24 क्यों? 3 पुट करा है, 3 8 थोड़ी पुट करा है, 3 पुट करा है। x की जगह कितना पुट कर रहा है तू? सर 3 3 तो पुट कर, यहाँ पुट कर, देख मैं सिखाता हूँ। y 3 x की जगह 3 पुट करा +5। अब इसको सोल्व कर, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 9। तो 14 आया। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू पुट कर करके अपन आंसर निकाल सकते हैं ना, या केवल एक ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं?
तुम बताओ x की, देखो मैंने 0 पुट कर दिया तो 5 आ गया, 1 पुट करा तो 8 आया। जैसे कितने सॉल्यूशन बन गए अपने पास, बहुत सारे सॉल्यूशन बन गए। एक सॉल्यूशन ये सर हो ये वाली गया, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ करीमन, x की तो बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना अपन इसमें। यस सर। तो बहुत सारी वैल्यू का मतलब हो गया कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर आएगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा क्या? केवल x की एक सिंगल वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, बहुत सारी वैल्यू पुट कर दो तो क्या 2 सॉल्यूशन आएंगे? मतलब कितनी टेबल बनेगी ऐसी करके, बहुत सारी टेबल बना सकते हैं, और टेबल बना सकते हैं अपन तो ऐसी वाली, इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कितना आने वाला है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन आने वाला है। ये बात समझ में आई? सर ये वाली Yes, एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट कर लो। सर नेक्स्ट में ग्राफ है। वैसे बना लो, पेन से बना लो, ओके सर। एग्जाम्पल देख देख के करो। नकुल समझ में आया ये वाला बेटा, इनफाइनाइट कैसे हुआ आंसर? यस सर आ गया। बहुत सारी वैल्यू आ रही है x की, उसके साथ साथ y की बहुत सारी वैल्यू आती जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर होगा। अगर x की एक ही वैल्यू आती है ना, x और y की, तो उसको बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल, केवल एक। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन सेकंड है, उसका फर्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है 2x plus y is equal to 7 and find 4 सर solution। फाइंड 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। बोलो बेटा। सर मैं कह रहा था कि मतलब ग्राफ बनाने की जगह जो वैल्यूज हैं वही निकाल लेता हूँ। हाँ वही निकाल लो। ओके सर। सर बाकी ना बाद में मतलब ग्राफ में बाद में कर लूंगा। हम्म। गरिमन इसमें ना वैल्यू निकालनी है, इसमें जिसके मल्टीपल नहीं हो रहा हो ना उसको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे y तो यहाँ पर है, अब जो मल्टीपल हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले गए, 7 माइनस 2x। अब इसमें वैल्यू पुट करो। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर दिया, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 B। माइनस 2 इंटू 0, तो y माइनस 7, सॉरी प्लस का 7। y इज इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, और पुट करो। ऐसे 4 वैल्यू निकालने, तो एक वैल्यू निकली है भी तुम्हारी, केवल एक वैल्यू निकली है भी, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7। अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, नेगेटिव में पुट कर सकते हो, -1 पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो y इज इक्वल टू 5 आया। ये अभी 2 वैल्यू निकाली, ऐसे 4 वैल्यू निकालनी तुम्हें। अब क्या पुट कर दें, कोई सी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 7 कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करना है। 7 माइनस 4 तो 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। सर बोलो।
सर जैसे जब मैं ग्राफ में शो करूंगा तो फिर जो आंसर्स आ रहे हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। हाँ, अच्छा सर, मतलब इतनी सी भी कर्व हुई तो आंसर गलत है? क्या बोला? इतना सा? भी मतलब गलत, मतलब थोड़ी कर्व हुई तो गलत हो जाएगा। हाँ, जब जब भी इनकी पावर 1 आती है ना तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। एक्स वाई की पावर जब भी 1 आती है तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ओके सर। जब पावर 2 3 आएगी 11th क्लास में तो वहां पर कुछ और ग्राफ बनेंगे, पैराबोला बनना स्टार्ट होगा वहाँ। ठीक है ना, डिग्री चेंज होती जाती है और शेप भी चेंज होती जाती है। ओके सर। अब पुट करना है x इज इक्वल टू 3। नकुल x इज इक्वल टू 3 पुट करके बताओ कितना आता है आंसर। बहुत आसान सी लग रही है 9th क्लास इस बार तो। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू यस 3। सर, इस बार तो 2 महीने में 5-6 चैप्टर हो गए। हाँ, 2 महीने में 5 चैप्टर हो। y इज इक्वल टू 1, जबकि 2 ही क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें भी कितना आसान धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। सर अगर अगर रेगुलर आ रहे होते तब खत्म तक हो खत्म भी जाता होगी। यस सर। और विद्या मंदिर में आ रहे होते ऑफलाइन तो अब तक तो बहुत ज्यादा हो जाता। ऑनलाइन यस सर, में फिर ऑनलाइन भी। में तो सही है। हम्म। सेकंड क्वेश्चन करना है बेटा ना, गौरी बेटा करना। सेकंड, पाई एक्स, इसको पाई को पाई की फॉर्म में रहने देना है। पाई एक्स प्लस 9 वाई, सॉरी पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। फाइंड 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने इसके। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो सबसे पहले, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू 9, तो पहला पाई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 0 प्लस 9 तो y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 9। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई की जगह 22/7 नहीं पुट करना, पाई को पाई ही रहने देना है। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। x की वैल्यू 1 हो गई और y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई आ गया। बस ऐसे पुट करते जाओ, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर सर दो। ऐसे भी कर सकते हैं? बोलो। 9 - पाई। सर 9 - पाई भी ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर तो इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ के लिए अलग पॉइंट लिख पाएंगे ना, अभी तो बस सिंपल सोल्व करना सीख लो। ग्राफ के और लिए सर तो अगर मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, केवल 2 पॉइंट निकालने होते हैं जिसमें x को 0 करना होता है और y को 0 करना होता सर जैसे अगर फ्रैक्शन में आ गया आंसर तो उसको पॉइंटों में चेंज करके फिर उसके हिसाब से पॉइंट स्लॉट के आगे स्लॉट भरेंगे। है। हाँ, लेकिन उसमें रॉन्ग होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यस सर। सर तो वही पूछ रहा था। थोड़ा सोच के करना है अपने को ताकि पॉइंट्स ना आए। या तो सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब वैल्यू वैसी ले ली कि जो कट हो जाए। कट हो जाए, बस वैसे सोचना है। तो अभी तो इसमें यस सॉल्यूशन सर। निकालने के लिए बोला है ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे तो उस टाइम पे कुछ और सोचेंगे। ओके सर। नकुल आ रहा है समझ में? यस सर। आसान सा ही है ना। पाई इंटू 3 पुट कर दो, 4 सॉल्यूशन निकालने थे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। x की थर्ड वैल्यू आ गई 3, फोर्थ वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। अब थर्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 4y। इसमें भी वही 4 सॉल्यूशन निकालने हैं।
फर्स्ट वो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 4y, 0/4 इज इक्वल टू y, तो 0 इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x 0 y 0। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, या तुम चाहो तो y की वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि x पुट करना है, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 4 × 1, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, कोई सी वैल्यू निकाल दो, हर बच्चों की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, ऐसा ना सोचे कि मेरे कुछ और आई है उसके कुछ और आई है, क्योंकि इनमें 4 के अपन लाखों वैल्यू निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। मैं y इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, तुम x इज इक्वल टू 2 पुट कर भी काम चला सकते हो, लेकिन y इज इक्वल टू 2 पुट करने से x की थोड़ी ठीक ठीक वैल्यू आ रही है, अच्छी अच्छी वैल्यू। y इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सर जो नहीं हो रहे उनको छोड़ दूं ना? हाँ, जो नहीं हो रहे हो मैं भी आऊंगा, धीरे धीरे करवा दूँ। अब थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। चेक which of the following are solutions of the equation for and which are not। इनमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन से इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन मतलब पहला है 0,2, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है 2,0। थर्ड है 4,0। फोर्थ है हमारे पास √2, 4√2। तुम एक एक लिखते जाना है ना, मैं सब एक साथ लिख देता हूँ ताकि बार बार नहीं देखना पड़े मेरे को। 1,1 तुम एक नोट कर लो भी, 0,2 उसको सोल्व करेंगे, तुम्हें सेकंड लिखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि कौन से इसके सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के कौन से नहीं है। तो तुम्हें लेफ्ट की साइड x और y आ रहा है, तो x और y में वैल्यू पुट करनी है और राइट साइड इक्वल करना है। जैसे इसमें x की वैल्यू कितनी है, इसमें 0 और y की वैल्यू कितनी है 2, y इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 y इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो कुछ नहीं करना बेटा, हमें क्या पता करना है, लेफ्ट साइड सोल्व करनी है, लेफ्ट साइड सोल्व करते हुए राइट साइड के इक्वल आना है। तो यहाँ पर बस x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इज इक्वल टू 4। तो -2 × 2 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये सही आया? नहीं, ये तो क्या आ गया, गलत आ गया। तो इसका मतलब है कि -4 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 0,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये तुम्हारे पास पहला आंसर सही हुआ। अब तुम्हें सेकंड पता करना है। सेकंड में क्या पॉइंट गिवन है हमारे पास 2,0, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन में पुट करना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट करना है। x की जगह 2 पुट कर दिया, 2,0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4, ये सही आया? नहीं आया। इसका मतलब 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन
of this equation. फोर कोमा जीरो पता करो तुम लोग। अब गरिमन बताना है कि 4,0 का सॉल्यूशन है या नहीं है x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। नकुल आया नहीं आया सॉल्यूशन? क्या बोला गरिमन? नहीं होएगी। होगा ना, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। आ गया ना, 4 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 4,0। सर मैंने गलती से y पे भी 4 लिख दिया तो मेरा 8 आ गया था। अच्छा अच्छा, अब फोर्थ वाला करते हैं। आ जाओ, √2,4 √2। √2,4 √2। तो x इज इक्वल टू √2 y इज इक्वल टू 4 √2। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x की जगह हमने पुट कर दिया √2 माइनस 2 इंटू 4 √2। तो माइनस 7 √2, 1 √2 में से 8 √2 जाएगा तो 7 √2 इज इक्वल टू 4। तो पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे फिर से। इक्वल नहीं आया, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिफ्थ वाला करो, 1,1 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। गोरी, गरिमन, नकुल पता करो बेटा, सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होती है। सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं होगी।
सर 4.3 की फिफ्थ क्वेश्चन में ना सर आंसर वैल्यू का आंसर नहीं है। स्टार्टिंग में ही मिल गया मेरे को, तो सर आगे आगे करने की जरूरत है फिर से बोलो। सर? जैसे 4.3 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सर क्वेश्चन मतलब आंसर मेरे को मिल गया है, तो फिर आगे भी कुछ पड़े हैं पार्ट्स, उनको करने की जरूरत है? नहीं। ओके सर। सर नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, नहीं है तो नहीं है लिख दो, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा, तुम्हें खुद से करना है। नहीं है मतलब -1 इज इक्वल टू 4 आएगा, तो नॉट इक्वल टू है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सर गरिमन हो गया बेटा? सर ये वाला पार्ट फिफ्थ। हाँ अरे यार तुम क्या- हाँ सर हो गया। और रिवीजन करते रहा करो नकुल, गरिमन पिछली वाली चैप्टर्स का। मैं से भूल जाओगे सब इसमें अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। ये बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है। सर होमवर्क क्या है? आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, होगा तो मैं तुम्हें कल दे दूंगा, अभी तुम बायो की तैयारी करो, ओके सर। ठीक है ना। और लाइंस एंगल का मॉड्यूल सोल्व करो, मॉड्यूल। मॉड्यूल में कौन सा पार्ट सर? पार्ट एनटीएससी वाले क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन से हो जाएंगे वो। सर फुल सॉल्व क्वेश्चन भेजना, आंसर आंसर भेजने हैं? हिंट तो देना ही है थोड़ा तो। सर क्या? उसमें क्या ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल वाला करना है, फुल सोल्व करके भेजना है। ओके सर। सर मतलब जो एमसीक्यूज वाले हैं उनके एमसीक्यूज के आंसर सॉल्व करने हैं या फिर पूरा मतलब अच्छे पूरा से? पूरा अच्छे से। ओके सर। तो कैसे करें नकुल इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2x + 3y इज इक्वल टू k लिखा हुआ है हमारे पास। अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है, मतलब लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दिया, +3 y की जगह 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू k। तो 4 + 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। k इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4.2 भी कंप्लीट हो गई तुम्हारी, देखो आज ही में 4.1 भी कंप्लीट, 4.2 भी कंप्लीट। अब लास्ट एक्सरसाइज है 4.3। सर काफी लेंथी है ये वाली। नहीं, दो एक्सरसाइज है, 4.3 एंड 4.4। सर 4.4 तो बिल्कुल ही छोटी सी है। दो क्वेश्चन होंगे। अब 4.3 में क्या करना है गरिमन, ग्राफ बनाना है।
ग्राफ वाली। अब ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, तो पेन से बना लेंगे फिर। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। गरिमन, ये एक लाइन की इक्वेशन है और इसका ग्राफ बनाना है। जब भी ग्राफ बनाना हो तो एटलीस्ट हमें कम से कम x और y की दो दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कम से कम दो वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। अभी तक हम चार चार सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी ठीक ठीक वाले, बिना पॉइंट वाले। उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसा निकालना है। पॉइंट होंगे तो ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो भाई, है ना। x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो y की वैल्यू बिना पॉइंट वाली आ जाएगी। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो हमारे पास हो गया x की वैल्यू 0 और y कितना हो जाएगा, 4। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, 0,4। दूसरी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे गरिमन, क्या लिख देंगे, 0,4 की जगह अब 1,3। अब तुम्हें ग्राफ बनाने हैं। इधर एक्स एक्सिस लिख दो, यहाँ वाई एक्सिस लिख दो, यहाँ माइनस एक्स एक्सिस लिख दो, यहाँ माइनस वाई एक्सिस लिख दो। ठीक से लिखना है उसमें ना, उसमें तो ग्रेडिंग रहती ना पूरी। यहाँ अवेलेबल है नहीं मेरे पास इस तरह का, नहीं तो बढ़िया सिखाता। तो वैसे लिख दो 0, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, जितना ही बड़ा नंबर आना वहां तक लिख लो। -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, -1 भी लिख दो, -1 -2 ऐसे लिख दो। अब गरिमन तुम बताओ 0,4 कहाँ पे आएगा। ये हमने पढ़ा था नंबर वाले लाइन में, इससे पहले वाले चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x 0 है यस और सर, पढ़ा y था। 4 है, तो यहाँ आएगा y। अगर x 0 हो तो कहाँ पर आता है, y एक्सिस पर। x 0 होने का मतलब y एक्सिस पे आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। सर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1, y इज इक्वल टू कितना है, 3। तो 1 तो ए रहा और 3 ए रहा, इन दोनों को मिला देते हैं, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो बस इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को। सर मेरी एक्सरसाइज होगी, मैं लीव कर दूं? और सर इसमें ना 3 क्वेश्चन समझने थे मेरे को। किसमें 3 क्वेश्चन समझने थे, इसी एक्सरसाइज में? यस सर। फिर ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर आ जाएगा बीच में। ओके सर। सर अभी क्लास कितनी बड़ी है वैसे? अभी तो 15 मिनट की है, 15 मिनट में एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जानी है। यहीं रुको तुम वहां ओके पे, सर। तब तक एग्जाम्पल सोल्व कर लो। गरिमा ने समझ में आया तुम्हें? गरिमन, यस सर। आ गया है समझ में बेटा? सर थोड़ा थोड़ा है। कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ? सर एक ग्राफ तो आ गया, मतलब फिर जो ये पॉइंट लगाने में दिक्कत है। पॉइंट में तो वो वाली एक्सरसाइज दोबारा पढ़ो ना तुम, दोबारा रिवाइज नहीं करते तुम घर पे, बिल्कुल ये गलती हुई है। जैसे भी आज अपन ने जो एक्सरसाइज पढ़ी ये तुम पढ़ोगे नहीं दोबारा, ये गलती रहती है तुम्हारी। ये कितना अच्छे से सीखा था अपन ने उस दिन कि x की वैल्यू 0 हो
और y इज इक्वल टू 4 हो, तो जब भी x इज इक्वल टू 0 आता है तो कौन से एक्सिस पर आता है? y एक्सिस पर। तो यहाँ y एक्सिस पे 4 आ जाएगा, तो 0,4 आंसर आएगा। जब भी कोई भी एक्सरसाइज पढ़ो तुम, मैथ्स तुम्हारी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन तुम रिवाइज करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी तुम्हारी। मेरी भी बहुत वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी तुमसे भी, लेकिन मैं इतनी बार रिवाइज करता था उसको कि क्लास में टॉप आ गया रिवाइज करते करते ही। तो तुम्हें भी बस वही काम करना है और कुछ भी नहीं है। मेरे को तो क्लास में आते ही सबसे पहले टीचर खड़ा कर देते थे और बाहर निकाल देते थे, क्योंकि उनको ये कंफर्म पता था कि इसको एक भी फॉर्मूला नहीं आने वाला। ये मेरे को नहीं, उनको टीचर को कंफर्म पता था क्लास 8 तक। लेकिन 8 के बाद इतना जुनून चढ़ा कि आज मैं मैथ्स का टीचर बन गया। देखो, बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं आता था मेरे को लिखना। सर वही मैं सोच रहा था, आप तो कह रहे हो आपकी वीक थी, आप टीचर हो। हाँ, लेकिन वो क्लास 7 तक थी, 7 तक की थी ऑलमोस्ट। फिंगर के बीच में पेन रख के ऐसे दबा देते थे टीचर जब फॉर्मूला नहीं आता था। हालत खराब हो जाती ना, चीखते थे बिल्कुल, बहुत मारते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े से ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट हुआ कि अब पढ़ना है, अब हमें चाहे जो हो जाए। एक मेरा फ्रेंड था, बिल्कुल खास दोस्त, मेरे को उसके ऊपर पूरा विश्वास था। लेकिन क्या करा, टीचर ने उससे कहा कि थप्पड़ मारनी सबकी। तो दोस्त दोस्त नहीं होते कि चलो ये तो स्लो मारेगा अपने को। और उसने आके बिल्कुल तड़ाक से थप्पड़ मार दिया मेरा, है ना, एकदम आंसू आंसू आ गए। इनकी बेटा अब तू देख तेरे साथ में क्या करता हूँ। मतलब वो जो गुस्सा था, जुनून था ना, उस चक्कर में एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार याद करता था मेरे को, क्योंकि समझ में तो कुछ आता नहीं था। लेकिन धीरे 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 करके 10th क्लास में ना, 8th में भी वो इंटेलिजेंट रहा, 9th में भी इंटेलिजेंट रहा, 10th में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करा मैंने, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करता था। समझ में नहीं आया तभी प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, जाते रहो बार बार। और तुम करना ही नहीं चाहते। तुम तो मेरे से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे उस अभी की अगर बात करूँ तो मैं। तो क्या होता है ना, जुनून चाहिए लाइफ में, सब चीजें मिलती है। पैशन चाहिए, पैशन। अब अपना गरीमन है, कुछ ना होने वाला, अभी जाते ही पटक देगा बैग, छत में जाएगा, पता नहीं क्या क्या देखेगा, कुछ याद नहीं रहने वाला। गरीबन बेटा पढ़ ले, काम आएगा जीवन में। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बहुत ज्यादा जरूरत है तुम लोगों को देश के लिए, कुछ करो तुम लोग। सर इसमें तो बस एक की वैल्यू कुछ भी ले लो, दूसरी क्या ही जाएगी। हाँ, इसमें x दो वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कुछ एक ले लेते हैं। x की वैल्यू जैसे मैंने 0 ले ली, या दोनों 0 0 ले लिया करो। x की 0 ले ली तो यहाँ से फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। गरीबन x 0 आ रहा है और y -2 आ रहा है। x 0 का मतलब y एक्सिस होता है। अब x की वैल्यू तुम 1 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, चाहे y को 0 ले लो, y 0 भी ले सकते हैं गरीबन, कुछ भी एक वैल्यू ले लो तुम्हें, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x -0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 2,0। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? 2,0 जीरो माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा ये। एक तो सर ये x ऊपर वाला 0 0। 0, -2 ये आएगा y एक्सिस पे। अभी बनाते हैं, देखो। सर मतलब ये ऐसी होती है, मतलब टेढ़ी लाइन जाती है, मतलब ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं जा सकती। सीधी भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाती जाएगी ना, जैसे जैसे इक्वेशन देंगे वैसे जाएगी। सर जैसे ये वाई वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे कह रहा हूँ। हाँ, चली जाएगी। अभी सेकंड वाला इक्वेशन करेंगे ना, उसमें इक्वेशन कैसे गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वैल्यू आती है इनसे। जैसे यहाँ पर हमारे पास -y है। अब इसको 0 ओरिजिन बोलते थे, है ना, भूल ना जाना इसको, ओरिजिन। फिर 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू लिख लो। ये -1 -2 -3 -4 ऐसे वैल्यू नोट कर दो।
वहां ग्राफ में करोगे ना तो बढ़िया वैल्यू आएगी, यहाँ तो क्या ना बस वैसे निकल रही है। अब तुम कुछ सोचो कि 0, -2 कहाँ आएगा, बताओ भाई गरिमन, बताओ बेटा बताओ, 0, -2 कहाँ आएगा? यहाँ पर है ना, y एक्सिस पर आएगा, यस सर। 0 y पर आ रहा है, -2 नीचे आएगा। 2, 0 कहाँ आएगा गरिमन? सर 2,0 हम्म, टू y एक्सिस पे। नहीं, y इसमें y 0 हो रहा है ना, y 0 हो गया, तो y 0 होते हैं x एक्सिस पे आता है, ऊपर जाएगा तो y तो बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो इधर चलते हैं इस लाइन में, इस x एक्सिस यहाँ पे आएगा 2, 0, x2 आएगा, y 0 आएगा। अगर y 0 हो रहा हो ना, पीछे वाला 0 हो रहा हो तब x एक्सिस पे आता है, आगे वाला 0 हो रहा हो तब y एक्सिस पे आता है। इस लाइन पे x तो है ही नहीं ना बेटा, देखो यहाँ तो y y लिखा हुआ है इस पूरी लाइन पे, तो y वाला ही आएगा, x वाला तो 0 हो जाएगा। अब तुम बनाओ, देखो इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन पकड़ते हैं। कैसे आंसर आ जाए, ये लाइन आ गई है, कौन सी लाइन आ गई है? x - y = 2। ठीक है, चलो लास्ट और कर लेते हैं। y = 3x। इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब जो जो मल्टीपल होता है ना उसकी वैल्यू पुट करो अक्सर, ताकि वही सब कुछ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आए। 3 × 0 तो y = 0, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? 0, 0। अब x = 1 पुट कर दो, तो y कितना हो जाएगा? आज घर जाके दोबारा से रिवाइज करना है इसको, अगर देखो तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है तो, फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। 0, 1, 2, 3, 4 है ना, सब कुछ लिखना है इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, -x एक्सिस, -y एक्सिस। अब 0, 0 एक तो यहाँ पे होगा, यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे सब नंबर लिखो। अब 1, 3 कहाँ पे होगा? x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, ऐसे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन बना देते हैं।
ये आंसर आ जाएगा। ये लाइन किससे पास हो रही है? जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं आता ना ईशान, ओ ईशान, जिसके अंदर सी की Yes, वैल्यू, sir. इसमें सी की वैल्यू नहीं आ रही ना इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू नहीं आ रही? सी की वैल्यू नहीं आ रही। सी का मतलब समझ रहे हो तुम? वो वाला Yes, sir. एक्स प्लस बी वाई प्लस जैसे सी। समझ गया सर। जिसमें सी नहीं आता ना वो ओरिजिन से होकर पास होती है हमेशा। जिसके अंदर Okay, सी sir. नहीं आता वो ऑलवेज ओरिजिन से पास होगी, है ना। बहुत बार अपन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये सब चीजें पूछते हैं कि जिसमें कांस्टेंट 0 होता है वो लाइन किससे पास होती है? वो लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास होती है। Okay, sir. तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन। गरिमन Okay, सारे sir. क्वेश्चन दोबारा घर पे ट्राई करने हैं तेरे को, तब समझ में आएगा बेटा अच्छे से, है ना। सर क्लास में नहीं है वो। निकल लिया हो, उसकी Yes, क्या sir. आपका सिस्टर का पेपर वेपर होगा कुछ। गौरी बेटा Yes, sir. आप यहीं थे? Yes, sir. I was with you. अच्छा अच्छा, समझ में आया? Yes, sir. It is clear. ठीक है चलो बेटा, आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करना घर पर, है ना। Sure, sir. ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर। हाँ बोलो। सर मेरे को बस सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन रह गए, बाकी सब हो गए। तुम्हें मॉड्यूल करना है सबसे पहले, लाइन एंगल का ना, वो ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे सब। ओके सर, अभी पेपर की तैयारी करने के बाद वो कर लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है।